नमस्ते, आपको एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले गणेश चतुर्थी का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आने वाला दिन में भारतवर्ष में प्रभु गणेश की हर किसी का ऊपर कृपा हो। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि कल जो विशेष सत्र बुलाया गया था पार्लियामेंट का, तो वहाँ पर मोदी जी ने लगभग 1-1.5 घंटा का स्पीच दिया। बहुत खूबसूरत था, सुनने लायक था। ऐसे हम में से हर किसी को मालूम है, मोदी जी जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। जिसको समझना होता है वो समझ जाते हैं, जो समझ कभी नहीं समझते हैं वो कभी नहीं समझ पाते हैं। आज मैं मोदी जी के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं जो हमारा अपर हाउस पार्लियामेंट का राज्यसभा, उसका जो चेयरमैन है, जो देश का वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने भी कल वो मैसेज दिया खास करके अपोजिशन पार्टी को कि आपका जो ये बिहेवियर है, आप लोग जो हर बात पर ये बॉयकॉट करते हो, इधर उधर का कुछ एजेंडा लाके, जो सही काम है सही तरीके से पार्लियामेंट चलना चाहिए, ये जो सभ्यता है आप लोगों ने आज तक नहीं सीखा है। तो उन्होंने आईना दिखा दिया, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी का एक ये गलतफहमी भी है ना कि उन लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, हर मुद्दे पे कोई बीच में आके इधर उधर ये करते हैं। तो इन्होंने पूरा इनको क्लास लिया और साथ में आईना दिखा दिया और इन्होंने बोल भी दिया। तो आइए आज हम वो वीडियो देखते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए तो वो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। मेरी भी जर्नी 50 साल में असेंबली और पार्लियामेंट मिलके 52 साल हिस्सा है मेरा भी, लेकिन मुझे यहाँ ज्यादा समय नहीं मिला। सर, दूसरी सर, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए। ये कस्टमरी बयान कौन सा होता है? हाँ, कस्टमरी बोले तो ये अपने राष्ट्रपति जी का ये जो ऐसे इश्यूज रहते ना, कस्टमरी नहीं, बोलना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। दिग्विजय सिंह जी, महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि अगर प्रधानमंत्री उन कस्टमरी मुद्दों पर बोलते हैं तो कितना आवश्यक है। आई एम नॉट इन डिफेंस ऑफ एनीवन, बट आई एम ऑन हार्ड फैक्ट्स। मैं तो समझता था कि माननीय खड़गे जी को शिकायत होगी कि प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। नहीं साहब, I will ask the secretariat नहीं, have full update on this and inform leader of the opposition नहीं, in next 3 days. आप अपने स्टाफ को पूछिए। अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बयान दिए। बयान देना अलग है। कितने सालों में? हाँ, कितने सालों में? कितने सालों में? In how many years? देखो, मैं कह रहा हूँ ये सदन में जो हुआ है, लेकिन आप एक बार भी नहीं कर रहे। उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आपसे संरक्षण मांग रहा हूँ कि जो फिगर दे रहे हैं, आपके हाथ में जिन्होंने फिगर दिया है, उनसे पूछिए कि कितने दशक में ये हुआ है। मैं डेट वाइज, मैं बहुत नरम दिल का आदमी को फिगर दे दूंगा। Have respect for your leader. बैठो भाई, आपको चेयरमैन साहब को ऐसा नहीं समझना चाहिए। सर, पहले तो आप उकसाते हो और फिर उनको डांटते हो। नहीं, वो ऐसा बीच में आपने पहले वाली बात भी बहुत सही कही थी। I became कानून बनाने के when leader of opposition declined to see me in the chamber at my request. Yes. क्योंकि हम नीचे रहने से, तो ये जो है आज तो आपका पूरा अटैक मेरे पे है। आप मूल मुद्दे से भटके। आप खुद देखेंगे कि आपने क्या कहा है अब तक, विषय से बिल्कुल भटक गए सर, दूर दूर तक चले गए। ये तो और देश की जनता उम्मीद करती थी कि यहाँ से ऐसा मैसेज जाएगा कि आगे का रास्ता कैसे होगा। जैसे साहब, एक आपने खड़गे जी कहा, कौन बोल रहे हैं, यू मस्ट लर्न टू बी डेकोरस। He has yielded.
बार सदन में कुछ डेकोरम हो रहा है तो परेशानी क्यों होनी चाहिए? You will get the chance. You are a very senior member. You will get the chance. Good idea. It's a good idea. But that I will do at 1 o'clock. That I will do at 1 o'clock. खड़गे जी, मैं माननीय सदस्यगण को अपील करूंगा और लगातार मैंने बात कही है और गहन चिंतन और मंथन के बाद कही है कि कब तक हम पास्ट प्रेसिडेंट को लेकर हाउस को डिस्टर्ब करते रहेंगे, कब तक हम डिस्टर्बेंस को जस्टिफाई करते रहेंगे। आप अंदाजा लगाइए खड़गे जी, मेरे पर क्या बीतरी होगी जब आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने नहीं देते हो। मैं इतना आकलन करता हूं और दुखी होता हूं कि जहां पार्टिसिपेशन हो सकता था वहां आप लोग थे नहीं। मतलब आप अंदाजा लगाइए, if leader of the opposition would rise on this critical occasion to sanctify disruption, आपने खुद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कोट किया है, वहां तो कभी नहीं हुआ। So why are you commentating on his speech? Jairam ji, this is not a good habit. No, you are a victim of this habit. Don't have this habit. No, this is not a. When the honorable LOP yielded, why are you being super LOP? You can't be. He doesn't need assistance. No. You want to listen to him, but it is regulated by the chair. Otherwise, come and sit here and control it. Every time, I have no desire to sit there. even if you have, there is a mechanism. Sir, you are constantly No, interrupting, sir. please, take a look. So, Manya Khadge ji, this is a rare historic occasion where, after taking note of 75 years, we are required to unfold a vision for next 25-50 years. Exactly. I know it what he knows. And in the entire discourse, you are focused on two things, sir. I find it. The problem is when there is time to participate, I have seen absence. The problem is when an issue has to be debated, discussed, deliberated, you have walked out of the house. Problem is the chairman. Sit down. Sir, please. I have said, one second. I request you. One second. Jairam, take it. Sir, please explain your reading. Take it. You're not debating here. Sir, you're not debating here. Sir, let him speak. दिग्विजय जी, एक अरे बैठो यार. Sir, let him speak. दिग्विजय जी, with my modest understanding, I can tell you, and I am a great judgment of myself. I self-judge. I can tell you, I am not a stakeholder in politics. I am certainly stakeholder that this upper house, the House of Elders, conducts itself in a manner so that it earns respect of others. We must exemplify our conduct by decorum discipline. One second. One second. Sir, Would you approve that two honorable members should every time come to the rescue of LOP? It is not an insult to the position he holds. Put some people in discipline court. I would urge, if you do not curb these tendencies of other members, let me tell you, things will get on a tangential route. There was an occasion when you wanted to speak and somebody said, give Digvijay Singh an opportunity. In the process, the honorable member was insulting you, insulting me. We don't want that. So all I say is, we have had some discussion. We have to emanate from this theatre sir, a मैं most तो खत्म important करता हूँ. message to the world outside. Conclude, sir.
the house, we are continuing during the lunch recess as well. Go ahead. सर थैंक यू सर, क्या कॉन्फ्रेंस है। अच्छा बस आपने थैंक यू तो कहा। तो आपने सुना जगदीप साहब ने हंसी मजाक के जरिए अपोजिशन पार्टी को आज पूरा मैसेज दे दिया। ये बड़ा हंसमुख टाइप का आदमी है, हंसते खेलते बातचीत करते हैं, लेकिन इनका जो पकड़ने का स्टाइल है ना, सही जगह पे सही आदमी को पकड़ते हैं। चाहे वो जयराम रमेश हो या दिग्विजय सिंह हो, ये जो बड़ा कथाकथित बड़ा लीडर बनते हैं, बड़ा एक्सपर्ट बनते हैं, पार्लियामेंट में अपना ही एक जलवा दिखाते हैं, वो भी अपना घर समझते हैं शायद। तो जगदीप साहब ने उनको भी दिखा दिया कि भाई ये कुर्सी में जो मैं बैठा हुआ हूँ ना, मेरा यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं एज ए चेयरमैन बैठा हुआ हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बैठा। तो इस हाउस का जो भी स्टाइल है चेयरमैन निश्चित करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उस तरीके से होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, ये जो अंतिम सेशन था पार्लियामेंट का पुराना बिल्डिंग का, तो पुराना नेचर भी यहीं पे रखो। कल से जो ये नया पार्लियामेंट हाउस में, नया राज्यसभा में जो भी नया सेशन स्टार्ट होगा, नया सोच के साथ होना चाहिए, नया हैबिट का साथ होना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। क्योंकि इन लोगों का तो बड़ा ड्रामा चलता है ना अपोजिशन पार्टी का, आपने सुना ही होगा। मणिपुर को लेके बोल रहा था, नहीं बोलने दिया, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला मैंने आपको बोलने के लिए दिया, आप लोगों ने नहीं बोला। साथ में ये भी बोला कि आप लोग मेरा ऊपर एलिगेशन लगाते हो कि मैं आप लोगों को मौका नहीं देते हूँ, कम टाइम देता हूँ। वो सारा चीज़ जगदीप साहब ने इन लोगों को आईना दिखा दिया कि बोलने से नहीं होता है, करना पड़ता है। जहाँ बोलना होता है वहाँ आप लोग बॉयकॉट करके निकल जाते हो, जहाँ सुनना होता है वहाँ आप लोग रहते नहीं हो, और बाद में आप लोग ढोल पेलते हो। ये जगदीप साहब बड़ा हंसमुख टाइप का है, उन्होंने हंसते खेलते क्लास ले लिया। अपोजिशन को जो मैसेज दिया, क्लियर मैसेज है कि भाई देश बदल चुका है, पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलेगा। तो ये सही है, क्योंकि वो चलने का भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होता है, वो ढंग से होना चाहिए। वहाँ लोगों का, देश का जो जनता है, उनका टैक्स फीस का पैसा लगा हुआ है, ये लोग एक ही से बॉयकॉट करके चला जाता है, एक दिन का पूरा खत्म हो जाता है, तो खर्चा तो उठाना पड़ता है ना, वो तो जनता के पैसा होता है। तो इनका क्लियर मैसेज है। तो मेरा भी वही मैसेज था कि आप तक पहुँचाना कि जब एक लीडर सही में अच्छा होता है, अच्छा कुर्सी में अच्छा व्यक्ति जब बैठते हैं ना, डिसीजन लेने का जो क्षमता होता है, काम करने का जो स्टाइल होता है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो जगदीप साहब हो, तो ये सही होता है। तभी उस कुर्सी का जो मर्यादा है ना, बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कुर्सी वही होता है, वहाँ बैठने वाला जो आदमी होता है ना, उसका सोचने का जो तरीका होता है, उसका काम करने का जो स्टाइल होता है, उससे लोगों को मोहित करता है, लोग उस पर इम्प्रेस होता है, और होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।